देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम पैनलिस्ट का, अपने तमाम दर्शकों का और पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले अपने साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो देश की बहस के दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही अपने घरों से, अपने ऑफिस से सीधे लाइव जुड़कर हमारे साथ 8:30 से 10 बजे इस शो में बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे और धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ जुड़ेंगी स्वाति जैन गाजियाबाद से, हमारे साथ जुड़ेंगी हुडा शेख नोएडा से, हमारे साथ भाग्यश्री जयपुर से जुड़ेंगी, हमारे साथ माही शर्मा धार मध्य प्रदेश से जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बहस का कौन सा विषय चुना है आपने। आज बहस का विषय है काबुल धमाके से जुड़े पाकिस्तान के कितने कनेक्शन। जनाब, एक नहीं तमाम कनेक्शन पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं। जिस फिदाइन हमलावर ने अपने आप को उड़ा डाला उस नाले के अंदर जहां पर बच्चे, महिलाएं और बाकी लोग छिपे हुए थे, जिसके आसपास अमेरिकी सेना वहां पर पहरा दे रही थी, ठीक उसी नाले के अंदर बच्चों और महिलाओं से इस आत्मघाती हमलावर अब्दुल रहमान ने अपने को उड़ा दिया। ये खुद पाकिस्तान का रहने वाला है। आईएसआईएस के खुरासान प्रांत जिसको कहा जाता है आईएसआईएस केपी, इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया खुरासान प्रांत केपी से कहा जाता है, उसके प्रमुख असलम फारूकी ये खुद पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। भले से आज ये कह रहे हैं कि तालिबान से इनकी दोस्ती नहीं है, लेकिन एक जमाने में चोर चोर मौसरे भाई थे। हक्कानी नेटवर्क ने जब भारत के काबुल दूतावास पर हमला किया था तब उसमें आईएसआईएस के का भी हाथ था और तब तालिबान उनका समर्थन कर रहा था। ऐसे में ये कैसे कहा जाए कि तालिबान दूध का धुला हो गया है। सवाल पाकिस्तान पर भी खड़े होंगे। चोर चोर मौसरे भाई तो फिर आतंकवादी तंजीमें, 13 तंजीमें जो एक साथ लड़ रही थी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ, क्या वो 13 तंजीमें अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए भस्मासुर साबित होंगी? क्या होगा इस इलाके का हाल? इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। लेकिन पाकिस्तान का चेहरा कितना विकृत है, कितना घिनौना है। बच्चों और महिलाओं पर आत्मघाती हमला करके उनके खून से सना हुआ है इस देश का इंसान। तो फिर क्या कहें इस पाकिस्तान के बारे में? इस पर बड़ी बहस होगी, लेकिन सबसे पहले आज का अपडेट। एक तरफ काबुल धमाके में 100 से ज्यादा मौतें, 200 से ज्यादा जख्मी लोग। दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान आर्मी ने अंधाधुंध फायरिंग कर 3 अफगानियों को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, जैसे जैसे काबुल धमाके का गुब्बार का धुआं छट रहा है, वैसे वैसे दुनिया पाकिस्तान के कनेक्शन की कड़ियां जोड़ पा रही है। अमेरिका ने भी आतंकी हमला करने वाले आईसिस के समेत जिम्मेदार आतंकियों को सही वक्त पर मार गिराने का ऐलान किया है। We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. तालिबान के लौटते ही पाकिस्तान ने कैसे आतंकी चेहरा दिखाना शुरू किया, उसकी गवाही फिदाइन के शिनाख्त से हुई। एयरपोर्ट का आत्मघाती अब्दुल रहमान के चीफ असलम फारूकी का ताल्लुक रावलपिंडी से था, जो पहले लश्कर से जुड़ा हुआ था। ऐसे में इमरान की अमन वाली बातों के पीछे साजिश का शक गहराने लगा है। असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। अफगानिस्तान में खुद को राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमीरुल्लाह सालेह भी काबुल विस्फोट में आईसिस के का हाथ होने की बात कहते हुए पाकिस्तान को घेर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि तालिबान आईसिस के साथ अपने संबंधों से इनकार कर रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पाकिस्तान आतंकी संगठन क्वेटा को लेकर दावा करता है। हमारे पास मौजूद हर सबूत बताता है कि आईसिस खुरासान की जड़ों में तालिबानी और हक्कानी नेटवर्क हैं, जो कि काबुल में काफी सक्रिय है। तालिबान अपने मास्टर से अच्छी तरह सीख गया है। भारत दुनिया को एक अरसे से आगाह कर रहा है कि पड़ोसी देश कैसे आतंक का अड्डा बन गया है। देश की बहस में चर्चा है, क्यों पाकिस्तान का हर आतंकी हमले से ताल्लुक मिल जाता है? क्या दुनिया पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री को चलने देगी? और इस वक्त दिल दहला देने वाली खबर तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट से आ रही है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर इस वक्त भी तालिबानी आम लोगों के साथ सड़कों पर अत्याचार कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें।
मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। ये वो अफगानी लोग हैं जो अपना वतन छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना चाहते हैं, लेकिन तालिबान नहीं चाहते कि ये लोग बाहर जाएं, इसीलिए तालिबानी इन लोगों को पीट रहे हैं। ये देखिए पीटते हुए, मारते हुए तस्वीरें आ रही हैं। ये तालिबानी लोग जो हैं पीट रहे हैं, मार रहे हैं तालिबानी लड़ाके लोगों को, इसलिए कि वो अपना देश छोड़कर ना जाएं, लेकिन तालिबान के शासन में ये अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते। ये तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप को भी देखनी चाहिए और ये तस्वीरें जो बाइडेन को भी देखनी चाहिए। ये उन लोगों को भी देखनी चाहिए जो तालिबान के साथ सिंपैथी रखते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या भारत में बहुत बड़ी है। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या काबुल ब्लास्ट से साबित हो गया है आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान ही है? शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय यस या नो में दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे मैं अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, जाने माने लेखक, राइटर, कनाडा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ पूर्णिमा नाथ जी हैं जो कि लाइव मेरे साथ इस वक्त विस्कॉन्सिन से जुड़ी हुई हैं, यूनाइटेड स्टेट से। पूर्णिमा नाथ जी जो बाइडेन की माफ कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्टर हैं, जिन्होंने ट्रीटी साइन की थी 2020 में कि तालिबान के हाथ अब अफगानिस्तान को सौंप दिया जाए। मेरे साथ जाने माने सुरक्षा और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ RSN सिंह साहब है। थोड़ी देर में रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ राणा एहसान साहब हैं, मेंबर है सेंट्रल वर्किंग कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के, PMLN के नेता हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं सना हारून जो कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। सना भी मेरे साथ जुड़ी हैं पाकिस्तान से। सबसे पहले मैं राणा साहब आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, आप इस असलम फारूकी को तो जानते होंगे ना, रावलपिंडी का रहने वाला है, ISIS-K को चलाता है, तो सीधा कनेक्शन है पाकिस्तान का ISIS-K से, ISIS खुरासान से, और जो तालिबानी लड़ाके हैं उन्हीं को शामिल करवा के ISI ने ISIS-K बनाया है। ये तो सब पूरी दुनिया जानती है। देखें, ये जब से ये प्रोग्राम चला है और इसकी इंट्रो आपने की कि ISI के हाथ इस धमाके के साथ हैं, तो मुझे ये तो मजाका खेज बात लग रही थी। पहले तो आप इसका फैसला करें कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम तालिबान के दोस्त हैं और इस धमाके के अंदर 28 तालिबान जो हैं वो हलाक हुए। तो मैं समझता हूं कि ये जो धमाका है ISIS ने किया है, जो कि तालिबान का भी दुश्मन है, जो कि वेस्ट का भी दुश्मन है और पाकिस्तान का भी दुश्मन है। जो लोग दानवी सोच के होते हैं ना, उनके 10 सर होते हैं। ऐसे ही आपके 13 सर हैं। एक हक्कानी नेटवर्क है, एक ISIS-K है, एक ISI है, एक तालिबान है। आपस में ही मरवाने लगते हैं एक दूसरे को। इसीलिए पेशावर के स्कूल के अंदर ब्लास्ट हुआ था और बच्चों को मारा था तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोगों ने, इन्हीं आतंकवादियों ने जो तालिबान के साथ लड़ रहे थे। और उन्हीं तालिबानियों को, जिनको आप दोस्त बता रहे हैं, आपने अमेरिका से करोड़ों डॉलर लेकर बम गिराए थे उनके ऊपर। मुल्ला बरादर को पकड़ के मारा था आपने। ग्वांटानामो की जेल के अंदर तालिबान के एम्बेसडर को भिजवा दिया था अमेरिका के साथ मिलकर। क्या लगता है आपको ये चीजें क्या तालिबान भूल गया है? जो हकायक हैं, देखिए जो हकायक हैं वो ये हैं कि ISIS पाकिस्तान का भी दुश्मन है, तालिबान का भी दुश्मन है और वेस्ट का भी दुश्मन है। तभी तो उसका जो प्रमुख है वो रावलपिंडी में देखा जाता है। रावलपिंडी का रहने वाला है, पाकिस्तानी नागरिक है। आपकी ब्रेकिंग न्यूज है, बाकी दुनिया में ये कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक है। ये ताल्लुक सिर्फ आप लोगों ने निकाला है। असलम फारूकी नाम बता दूं आपका, मीडिया ने। और जिस आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ाया है काबुल एयरपोर्ट पे, उसका नाम है अब्दुल रहमान। उसकी तस्वीर भी सामने आई है और वो भी पाकिस्तान का रहने वाला है। अब आगे होने ये जा रहा है कि तालिबान जो है वो भी इसके खिलाफ एक्शन लेंगे और इस ग्रुप का पीछा करेंगे। अमेरिका भी इसका पीछा करेंगे और पाकिस्तान भी सपोर्ट देगा कि हम इस तरह, वहां हम चाहते हैं कि पीस हो, अमन हो, तो हमारी भी पीस के लिए फुल सपोर्ट होगी। तो अब आप मेरे ख्याल से आप आगे देखेंगे कि अमेरिका तालिबान के साथ मिलके जो है ISIS के खिलाफ जो है वो वहां लड़ाई लड़ेगा और अल-कायदा और ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि जो मुझे सुनने में आ रहा है वो ये है कि तालिबान की जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो पूरी सपोर्ट देगी अमेरिका को इनके खिलाफ, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जिन्होंने धमाका दिया है। तो होने ये जा रहा है। ठीक है, चोर चोर मौसेरे भाई, बाकी कौम कहां से आई? सीधे मैं तारिक फतेह साहब के साथ चलता हूं। तारिक फतेह साहब, ये तो समय का चक्र पूरा घूम गया।
ये वही तालिबान भी थे जिन पर अमेरिका पाकिस्तान पैसे ले लेके बम बरसाता था। अब ये बोल रहे हैं कि तालिबान और अमेरिका एलाई हो गए हैं। जो ISIS के खिलाफ लड़ेंगे वही ISIS के जिसकी स्थापना पाकिस्तान के अंदर हुई, और असलम फारूकी नाम का जिसका जो सदर है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला है। देखिए, एक तो अमेरिका आप ये इल्ज़ाम नहीं हटा सकते कि उसने खुद तालिबान को ला के काबुल में जो प्रेसिडेंशियल पैलेस था उस पर कब्जा कराया, और कब्जा करने के बाद सारा वहाँ के अफगान रिकॉर्ड्स निकालने के बाद अमेरिकन आर्मी ने तालिबान को बुलाया, अंदर हैंड ओवर किया। ये सारी ट्रेजेडी है। और फ्रॉड जो हो रहा था ये दोहा में हो रहा था, जिसके अंदर ज़ल्मे खलीलज़ाद जो पाकिस्तान का एजेंट है अमेरिका में, और उसने पिछले 3 एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपना फ्रॉड खाना शुरू किया था। मजे की बात है कि दोहा के अकॉर्ड्स में अफगानिस्तान की हुकूमत नहीं थी। सब कह रहे हैं कि साहब कहां भाग गई फौज, कहां हो गया, और ट्रिलियन खर्च हुए। ये $1 ट्रिलियन अमेरिका ने अपने आप को दिए, अपने ही जो वो हैं प्राइवेट आर्मीज, वही जो मेंटेनेंस करते थे उन्हीं को पैसा देना, वही पैसा अमेरिका वापस आना। ये कहां खर्च हुआ फौज पे? 60,000 फौजी अफगान फौज के मरे और कोई 900 अमेरिकी मरे। और उसके बाद अमेरिका का प्रेसिडेंट आके अपनी तकरीर में मजाक उड़ाता है कि अफगानिस्तान वाज नेवर अ कंट्री, या अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो लड़ना नहीं जानते। आप जिसको AK-47 चलानी आती उसे MI3 की राइफल बेचते हैं, क्योंकि भैया ये हमने बनाई है, इंपोर्ट की है, ये हमारी फैक्ट्री में चलनी है। ये अमेरिकन साइड है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान को तो खुद नहीं पता वो है क्या। जब पाकिस्तान ने 1971 में अपना नाम बदल के बांग्लादेश कर लिया था, तो ये लोग जो आज अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, इनको तो पता भी नहीं था कि ये हैं कौन। 60% ऑफ पाकिस्तान सेड वी डू नॉट वांट दिस नेम, वी आर बांग्लादेश फ्रॉम नाउ ऑन। इन्होंने फिर पाकिस्तान का नाम ले लिया, और वो जो आपने हिंदुस्तान ने फौजी भेजे, उससे बलूचिस्तान के अंदर पिछले 70 साल से बलोचों को मारा जा रहा है। जो पाकिस्तान को चलाने वाले ग्रुप है, जो उर्दू बोलने वाले पंजाबी और आपके यूपी, बिहार, भोपाल से और हैदराबाद से आए हुए महाजिर, ये चलाते हैं पाकिस्तान। इनकी ड्रीम वर्ल्ड में एक इस्लामिक रिपब्लिक है, जिसको इनका प्राइम मिनिस्टर कहता है रियासत मदीना। ये उस पास्ट में 12वीं सदी की तरफ रुझान करके दिल इनका मचल जाता है कि ये क्यों दुनिया में सुई तक नहीं हम बना सकते, जूते नहीं बना सकते, मोटरसाइकिल नहीं बना, कुछ बन ही नहीं सकता तमाम इस्लामिक कंट्रीज में। इसलिए कि इन सब का रिवर्स गियर में गाड़ी रखी हुई है और ये कार रैली में हिस्सा लेना चाहते हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि दुनिया का हर मुसलमान को पता है वो कहाँ का है। इंडोनेशिया के मुसलमान को पता है, टर्की को पता है कि वो तुर्क है, अरब को पता है वो अरब है। ये आपके जो इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमान हैं, इनको अपनी जमीन से इतनी नफरत है कि इनके फैसले हमेशा नुकसान उठाते हैं, चाहे पार्टीशन हो, चाहे अफगानिस्तान में ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट करना। अब बताइए, इट्स द ओनली कंट्री दैट सेलिब्रेट्स इट्स डिवीजन बाय एन 19th सेंचुरी पार्टीशन के पश्तून के बीच में लाइन ड्रॉ कर दी और कहा ये पश्तून हिस्सा हमारा है और ये अफगानिस्तान का। काबुल टूरिस्ट रिजॉर्ट होता था पाकिस्तानियों के लिए 60-70s में। हम वहां काबुल जाते थे तो आंखें खुल जाती थी, कितना सिविलाइज्ड मुल्क है। वो हिस्ट्री ट्रेल पे एक जमाने में होता था। आपने घुस के पाकिस्तानियों ने अमरीकियों के साथ मिलकर रूस की जंग के अंदर तबाह किया। अब ये इस्लाम लाना चाह रहे हैं, सारी दुनिया में खिलाफत बनाना चाह रहे हैं, तो उसके चक्कर में मारे जा रहे हैं। और एंड में एक बात बता दूं कि ये सब का जो मेन बाइबल है इनकी, या इनका जो कुरान है या शरिया है, वो आपके देवबंद से निकला हुआ, जिसके 50,000 मदरसे इंडिया में फौजी तैयार कर रहे हैं हर साल। ये पाकिस्तान, ठीक है, मैं सीधे साना हारून जी के पास चलता हूं। मैं सीधे राणा ईशान जी के पास चलता हूं। राणा जी, मुझे बताइए, मुझे
माफ कीजिएगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं यहाँ पर। मैं साना हारून के पास जाने चलता हूँ सीधे। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं। साना जी, क्या पाकिस्तान को कभी सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि वो किस बम पे बैठा हुआ है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और दूसरी बात है कि आपकी तो पगलाहट का ये हाल है, आपकी तो परेशानी का ये हाल है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको बात किससे करनी है। देखिए, भारत हमेशा की तरह पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। भारत की कोई सुन भी नहीं रहा है। आपको वैसे ही साइड लाइन के, क्योंकि जो झूठा प्रोपेगेंडा आप अपने मुंह में बैठकर कर रहे हैं, सिर्फ के अलावा दुनिया में कोई झूठी कहानी नहीं सुना रहा। भारत जितना पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर ले, अफगानिस्तान के मामले पर आलमी बशमूल अमेरिका ने भारत को मुंह लगाना छोड़ दिया है। भारत की कहीं भी नहीं हुई है। आप लोग बैठ के अपनी मीडिया पे चीख रहे हैं। दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान के मामले पर अगर कोई मुल्क मजबूत किरदार अदा कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। हम माल खा रहा है। पहले तालिबानियों को बम गिरा के मारा, अपने एयरपोर्ट दे के, अब उन्हीं तालिबानियों को बोल रहे देखिए जंग आजादी हो गई, जंग आजादी हो गई। राना, क्या सना जी, क्या खूब रोल है पाकिस्तान का। 20 साल आपने इन्हीं तालिबानियों को मारा है ना। 20 साल अमेरिका से पैसे ले लेके $1 बिलियन आपने इन्हीं तालिबानियों को मारा है कि नहीं मारा है? अब ये फ्रीडम फाइटर हो गए। अफगानिस्तान के मामले पर अगर कोई मुल्क, मैंने आपको कहा ना, हमारा किरदार बड़ा मजबूत है और यही वजह है कि चीन, अमेरिका, नेटो ममालिकों या ईरान सब पाकिस्तान के साथ एंगेज हैं, सिवाय भारत के। सबने भारत को साइडलाइन किया हुआ। आप किस किस्म की बातें करते हैं? और आप लोग पाकिस्तान पर आना सबको इधर ही पड़ेगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आप क्या डेमोक्रेसी है कहाँ सना जी? बहुत जल्द अमेरिका नरेंद्र मोदी का गिरबान पकड़ के पूछेगा कि जब आपको इतने बड़े मुझे तो ये पता है कि इमरान खान का गिरबान पकड़ के सऊदी अरब ने यूएन से लौटते हुए उनको प्लेन से उतार दिया था। उतारा था कि नहीं उतारा था? देखिए आपके वजीर आजम की कितनी हैसियत है। आपने फौज को सुनिए ना, उतारा था कि नहीं उतारा था इमरान खान को? ज्यादा बोल गए थे यूनाइटेड नेशंस में। सना जी बताइए ना, इमरान खान को उतारा था कि नहीं उतारा था प्लेन से? को सेव कर सकता आज अफगानिस्तान में। जो सना जी बताइए ना, इमरान खान को कॉलर पकड़ के उतारा था कि नहीं उतारा था सऊदी अरेबिया ने प्लेन से? सर्विस फ्लाइट लेकर आना पड़ा था। ये तो आपके वजीर आजम की हैसियत है। ये तो आपके वजीर आजम की हैसियत है। वो खुद बोलते हैं हमने 40,000 लड़ाके बनाए, हमने 40,000 टेररिस्ट बनाए। वो आपका बड़ा भाई ओसामा बिन लादेन आपके एबटाबाद में बैठा था कि नहीं बैठा था? बताइए ना। क्यों एंगेज हुआ हुआ है? आपको सारी आगे इस बात की लगी हुई है जनाब कि आपकी जो इतनी सालों की इन्वेस्टमेंट थी, जो $3 अरब, आप लोगों ने $3 अरब की जो वहां पे इन्वेस्टमेंट की थी, डूब गई है। $28 अरब की जो वहां पे अमेरिका जो सारा जंगी साजोसामान छोड़ के गया है ना। अरे हमको $3 बिलियन की चिंता नहीं है। सुनिए सना जी, हमको $3 बिलियन की चिंता नहीं है। हम तो और कमा लेंगे और खा लेंगे। पर आप कब तक कटोरे पे जिएंगे तो बता दीजिए ना। आप कब तक भीख के कटोरे पे जिएंगे ये भी बता दीजिए। इतना बड़ा मुल्क है आपका कि पूरी दुनिया आपकी सुन रही है, तो भीख के कटोरे पे क्यों जी रहे हैं ये भी बता दीजिए ना सना जी। नहीं, ये भी बता दीजिए ना, हर रोज भीख क्यों मांगनी पड़ती है दुनिया से? आप दीपक मेरी बात का जवाब दें। आप सबको छोड़ें, आपसे मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपके अपने गधों पे आपकी इकोनॉमी टिकी है। सो कॉल्ड डीजी बख्शी, उन्होंने आपके मीडिया पे आपके एंकर ने पूछा कि जी भारत को कोई नहीं पूछ रहा, भारत को कोई नजर ही नहीं आ रहा। आपके डीजी बख्शी ने कहा था, ये आपके डीजी बख्शी ने कहा था कि भाई आपको कोई पूछेगा क्यों? डीजी नहीं, नाम ठीक बोलिए सना जी। आपकी सेना से पूछा, आपसे कहा, आपकी सेना से कहा कि अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान भेजो, तो आपकी सेना के पसीने छूट गए। आपने कहा नहीं हम नहीं भेज सकते। ये तो हाल है। जो देश अपने सैनिकों की लाश ना ले जाए वो ये बात कर रहा है। जो देश अपने सैनिकों की लाश ना ले जाए युद्ध से वो ये बात कर रहा है। जनरल RSN सिंह साहब बताएंगे, RSN सिंह साहब कितना महान मुल्क है ये। पहले बम बरसाने के पैसे लेता है, फिर उनको फ्रीडम फाइटर बताता है। 20 साल तक इन्हीं तालिबानियों ने खूब बम बरसाए। मुल्ला बरादर को पकड़ के लाए, अल जवारी को पकड़ के लाए, एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को दिया। देखिए कितने महान है ये। अब डेमोक्रेसी लाएंगे अफगानिस्तान में, शरिया कानून भी लाएंगे। सिंह साहब उमड़ के आ रही है, अगर आपको मोहब्बत इतनी उमड़ के आ रही है अफगानिस्तान के लिए, आप अपनी फौजें भेज दें। अच्छा 4 बार हराया है, 4 बार हराया है आपको सना जी। हिस्ट्री पढ़ लीजिए थोड़ी सी सना जी। मैं अभी आपको व्हाट्सएप करवा देता हूँ।
हुकूमत 4 करके वॉर्स गए बिटवीन हैं, इंडिया एंड फिर आप पाकिस्तान, हमको बताएंगे। किसकी कहां आप हारे हैं, बताएंगे। 90,000 लोगों ने कहां आप सरेंडर 25 किया था, लाख अफगानियों वो भी को बता अपने दूंगा मुल्क में आपको। सिंह साहब बसाइए, बोलिए। उनको अपने मुल्क में ला के रखिए और अच्छा आपको उनकी खिदमत का मौका भी मिलेगा, और फिर अफगानिस्तान वाले अफगानी आपको बता भी देंगे कि कितने साल वो आपके ऊपर किस तरह हुकूमत करेंगे, किस तरह याद दिलाएंगे। हजारों अफगानी रहते हैं हमारे यहाँ पर, हजारों अफगानी। सना फारूकी जी, मैं आपको अभी रुकिए मिलवा देता हूँ एक अफगानी से, किसी को जुड़वा दीजिए। सना हारून जी, अभी आपको एक अफगानी जो हिंदुस्तान में रह रही है, मुसलमान बहन, उसी से मिलवाता हूँ। रुक जाइए सिंह साहब। तो इतना बड़ा है कि पाकिस्तान तो लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में अफगानियों को अपने घर में जगह दी, उनको पनाह दी है। आप शांत होंगी तो मैं कुछ बोल लूं। अफगानी को बैठ के रोते रहिए। अच्छा सना हारून जी, रुक जाइए, सब्र करिए ना, थोड़ा सब्र करिए। सब्र का फल मीठा होता है, भारत में ऐसा कहते हैं, पाकिस्तान में कड़वा होता होगा। नहीं, हमारे पास में मीठा होता है, दीपक, लेकिन आप लोग कड़वा खाने के लिए तैयार रहिए अब। हाँ, दीपक जी आपने असलम फारूकी की बात की। ये असलम फारूकी वही है जो मार्च 2020 में जो काबुल गुरुद्वारे में हमला हुआ था, जिसमें 26 लोग हलाक हुए थे, उसका ये जिम्मेदार था। बाद में वहाँ जो अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत थी, उसको उन्होंने पकड़ रखा था, लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट है, उसने ये बात को तय किया कि इसका इंटरोगेशन ना होने पाए, और उसका इंटरोगेशन वो पाकिस्तान उसको ले आए, और उसके बाद उन्होंने उसको इंटरोगेशन नहीं किया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के और ISIS के पूरे तार जो हैं वो एक्सपोज हो जाते। लेकिन उससे बड़ी बात मैं आपको, आपके दर्शकों को एक बात मैं समझा दूं, जो कि किसी ने ये बात कवर नहीं किया है, कि आखिर ये आत्मघाती सुसाइड बॉम्बिंग्स हुए क्यों काबुल एयरपोर्ट के। तो इसके लिए आपको वो समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि 31 अगस्त को बड़ा उछाला जा रहा था, G7 मीट में भी उछाला गया। तालिबान ने कहा कि आप 31 अगस्त का डेडलाइन नहीं क्रॉस करेंगे। G7 ने कहा कि नहीं, हमको जितना है हम वहाँ रहेंगे एज लॉन्ग एज इट टेक्स। तो ये जो धमाके हुए थे, दो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला कि ये जो अपने वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, US और यूरोपियन एलाइज, उनको ये बात कहना कि भाई तुम अब जल्दी छोड़ के यहाँ से भागो। और दूसरा अफ़गानियों को ये धमकी देना कि तुम ये सरजमी छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे इसके। अब इसको कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने सबसे उपयुक्त ISIS को समझा। अब आप ये ISIS है कौन, ये समझ लीजिए, और क्या संबंध है इसको। आई जस्ट टेक 2 मिनट्स टू एक्सप्लेन दिस। कि जब ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम हुआ, तो उसके बाद ये जो आपका अफ़गान तालिबान है वो तो मेल्ट अवे कर गया था। ये आपके नॉर्थ वज़ीरिस्तान में कुछ लोग इस तरफ आ गए थे, और वहाँ से ये ऐसे तत्व थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा वो अमीरात, चाहे अभी अमेरिका नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान में अमीरात डिक्लेयर कर दिया और कहा कि यहाँ से जंग जारी है। तो जब पाकिस्तानियों ने देखा कि ये तो हमारे पाकिस्तान के अंदर ही ये अमीरात बना रहे हैं, तब इन्होंने डील करने की कोशिश की। आपको याद होगा कितनी सारी डील्स हुई, और उसके बाद फिर ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब हुआ। तो 2016-2017 में जितने ये जिन्होंने भुगता था ये ज़रबे अज़्ब का मतलब मोहम्मद की तलवार, उन लोगों ने उस समय बड़ा ISIS का उफान था, फैशन था, तो इन लोगों ने ISIS बना दिया लेके। हफीज़ सईद खान, वो हफीज़ सईद नहीं, वो उसका हेड बना। उसके बाद पाकिस्तान की ISI ने उसमें स्प्लिट करवा दिया। एक ग्रुप जाके हकानी से मिल गया, और फिर उसका नियंत्रण जो है वो पाकिस्तान के ISI के द्वारा होने लगा। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है ये है कि ISIS का नाम ले लो, इससे आपको डिनाइबिलिटी भी मिलती है। और ये कहना कि 28 तालिबान के लोग मारे गए, अब इसकी पुष्टि मैंने, ये पाकिस्तानी जो आपके प्रोग्राम में आते हैं कई चैनलों में वही बोल रहे हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें अभी तक तो जिहाद का यही रिकॉर्ड रहा। अपने लोगों को मारने में इनको कोई तकलीफ़ नहीं है। आखिर जो वो जहाज़ पे लटक रहा है वो भी मुसलमान है, जो मारे जा रहे हैं वो भी मुसलमान है। ये सुसाइड बॉम्बर्स, ये पाकिस्तानियों के बच्चे थोड़ी हैं। ये
ये पाकिस्तानियों के बच्चे नहीं है साहब, ये पश्तूनों के बच्चे हैं। इनके बच्चे ये सब काम नहीं करते। ये जो मोहतरमा जो इतनी बकवास कर रही थी ना, इनका बच्चा नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये तो 1400 साल से चला रहा है, ठीक है, कि कौन किसको मारा। तो ये 27 तालिबान मारे गए, 27 ये नौटंकी जो है मैडम, मैंने बहुत दिन से सुन रखा है। तो इसका हवाला, दूसरी बात आप जो इतना कह रहे हैं ना, आप ही लोग तो ये सारे पंडोरा बॉक्स आपके पास ही खोले जाते हैं, सारी झूठी सच्ची कहानियां आप अपने मीडिया पे बैठ के इसलिए शोर मचा रहे हैं, इसलिए आप लोगों की चीजें। अरे मैडम आपके भी भाई बच्चे होंगे, आपके भी भाई बच्चे होंगे, क्या सुसाइड बॉम्बर बनाओगे उनको? नहीं है कि आपको बताइए ना सर, मैडम आपके भाई और बच्चों को आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी भाई। आपके अंदर तमीज ही नहीं है बात करने की। नहीं, आपने क्या किया है? एक बात सुन ले, एक बात आप सुन ये अगर अरे तमीज, जिहादियों के साथ क्या तमीज मैडम? अगर जिहादियों के साथ क्या तमीज? अगर भारत में जिहादियों के साथ क्या तमीज? जो आदमी जिहादी मानसिकता है वो तो जानवर है, उसके साथ क्या तमीज? अमली इक़दाम चाहिए होते हैं, अमली इक़दाम जो पाकिस्तान कर रहा है, वो आप तो सिर्फ आपको मीडिया पे ड्रामा कर रहे हैं, आप अपने मीडिया पे बैठ के ड्रामा कर रहे हैं। आपके पास तो अगर कोई तालिबान के हक में कोई एक जुमला बोल रहा है तो आप तो उसको उठा के उसके मुकदमा दर्ज कर रहे हैं उसके खिलाफ। देखिए, पैसे बनाने की फैक्ट्री आप लोग अच्छे हैं सना हारून, आप पैसे बनाने की फैक्ट्री अच्छे हैं। 20 साल तक इन्हीं तालिबानियों को अमेरिका से डॉलर लेके बम दे के मारा, अब इनको फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं। ये आपका दोहरा चरित्र है, ये आपका दोहरा चरित्र है, डबल स्टैंडर्ड। सीधे मैं चलता हूँ, स्वास्थ्य जैन गाजियाबाद से मेरी एक दर्शक, इसका कोई डिफेंस भी नहीं है। क्यों मार रहे थे इन तालिबानियों को अमेरिका के साथ मिलकर? क्यों मार रहे थे बताइए ना? क्यों ओसामा बिन लादेन आपके पाया गया? क्यों अल जवाहिरी मिला? क्यों मुल्ला बरादर आपकी जेल में था? बताइए ना, जवाब दीजिए। स्वास्थ्य जैन गाजियाबाद से मेरी एक दर्शक, स्वास्थ्य क्या कहेंगे अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में? देखिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये अफगानिस्तान में जो हिंसा हो रही है बहुत ही शर्मनाक है, और ये सिर्फ अफगानिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, अब ये पूरे देश की प्रॉब्लम हो चुकी है। इसके लिए सारे देश को एकजुट होकर इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए जल्द से जल्द, जिससे कि ये हिंसा रुके। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ पूर्णिमा नाथ जी के पास। पूर्णिमा जी, मुझे बताइए, ह्यूस्टन में एक शब्द का इस्तेमाल किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, इस्लामिक टेररिज्म। क्या जब आपने दोहा में पीस अकॉर्ड किया तालिबान से, आपको पता नहीं था कि इस्लामिक टेररिज्म अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, और ये वापस में 13 फौजियों के शव जाएंगे इस तरीके से अगर आपने ये पीस अकॉर्ड किया तो? किया तो ट्रंप साहब नहीं था ना, आप बाइडेन साहब को मत रिस्पॉन्सिबल ठहराइएगा। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक नो वॉर और पीस प्रेसिडेंट थे। 4 साल अमेरिका किसी कंट्री में जाके बॉम्ब नहीं फोड़ा है, ठीक है? तो ये सबको समझना चाहिए। नंबर 2, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो कंटिंजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस इवैक्यूएशन प्लान था, बाइडेन जनवरी में आया, फरवरी में अप्रूव किया, जून में उसको स्क्रैप किया है। उनका कोई प्लान ही नहीं था क्या करना है। जो CIA का इंटेलिजेंस का इंफॉर्मेशन आ रहा था, ही लिटरली डिसमिस एवरीथिंग, और उनका कोई प्लान ही नहीं था। अभी जाके वो कह रहे हैं कि ट्रंप को ब्लेम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब वो आए हैं, उनको लाया गया है, he was not elected, he was selected, so you must know that। वो जब आए हैं और ट्रंप को आउस्ट किया गया है, सारे लेफ्ट इकोसिस्टम उनको आउस्ट किया है, तब सारे जो उनका ट्रंप का पॉलिसी है सबको उतारा गया, सबको डिसमिस किया गया। इसको क्यों नहीं डिसमिस किया? फिर अभी बाइडेन का ऑडासिटी है वहां पे ट्रंप को जाके ब्लेम करे। ट्रंप का तो प्लान था ना, कब वहां से धीरे धीरे लोगों को निकाल के ट्रुप को निकालने का प्लान था। इनसे पहले ही इज द 4th प्रेसिडेंट, उससे पहले उन्होंने
8 साल वीपी रहा है, उनको शर्म नहीं आता ये कहने के लिए जब वीपी था तब नहीं निकल सकते थे? अब उनको बिठाया गया है एज ए पपेट, बराक ओबामा की पपेट है वो। आईसिस को यूनाइटेड स्टेट्स ने पाला है। आईसिस के पाकिस्तानी तरीके पाकिस्तानी है, हम जानते हैं। उनका फोकस जो है वो इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाना है। आप जाके वहां पे तालिबान की सपोर्ट कर रहे हो और ट्रम्प की बुराई कर रहे हो। ठीक है तारिक फतेह साहब, वाकई ट्रम्प इतने इनोसेंट है जितनी पूर्णिमा जी बता रही हैं तो ये इस पूरे मामले में किसी को नहीं देखना पड़ता, क्योंकि ही स्ट्रॉन्ग, इज क्विक डिसीजन मेकर। उनका प्लान था। देखिए बाइडेन इज पपेट, उनका कोई प्लान था ही नहीं। अब सबको उन्होंने पूरा दुनिया को उनको तसनस कर दिया। देखिए सिलसिला ये है मेरी बहन के, पूरा दोहा अकॉर्ड के अंदर ट्रंप साहब ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं रखा, और जो बीच में ब्रोकर डाला वो तो था ही पाकिस्तान रोल पे ज़ल्मे खलीलजाद। आप एक कंट्री का फैसला कर रहे हैं, वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको कह रहे हैं भाई तू दूर जा के बैठ जा। दोहा और कतर ईरान का क्लोजेस्ट एलाय है। वहीं आप देखिए सऊदी अरेबिया यूएई तक कतर के साथ बॉयकॉट चल रहा है, उनका झगड़ा चल रहा है, क्योंकि कतर इज ईरान एजेंट देयर। आप वहां बैठ के आपने जगह नहीं देखी। ज़ल्मे खलीलजाद के कहने पे आपने वहां बरादर को भी बुला लिया, सारे चोरों को जेलों से छुड़वा के सिटीजनशिप दिलवा दी। अब मेरी बात यह कि द मिस्टेक्स हैव बीन मेड इन ट्रम्प्स टाइम, बट Biden made it worse by not knowing what is happening. Absolutely. आपने अपने जहाजों से कैप्चर किया काबुल और तालिबान को अवॉइड किया अंदर। ये डिनाई करेगा कि द यूनाइटेड स्टेट्स इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अमेरिका जहां भी गया है उसने तबाही मचाई है। ये आपको तारीख, चाहे ईरान में मुसद्दिक की गवर्नमेंट को उठा के शाह को लाना, या एक एयरलाइनर में बिठा के खुमैनी को ले आना, या सऊदी अरेबिया के अंदर क्या करना। पाकिस्तान तो 1947 से उसका नौकर बन के बैठा हुआ है, जिसमें बीआर बेट। मैं सीधे चलता हूं। मेरे साथ सायरा बहन जुड़ गई हैं। सायरा एक अफगानी मुस्लिम है, हिंदुस्तान के अंदर रहती हैं, दिल्ली के अंदर रहती हैं, और सना हारून, दोनों बात कर लें थोड़ा सा। सायरा बताइए, सना जी कह रही हैं कि पाकिस्तान तो बहुत महान मुल्क है, भारत ही झूठ बोलता रहता है, और ये जो सब आतंकवाद हो रहा है अफगानिस्तान आसपास, ये पाकिस्तान का शिगुफा है, भारत का शिगुफा है, पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। और तालिबानी तो बड़े अच्छे हैं, फ्रीडम फाइटर है, वो ये भी बोल रहे हैं। आपके मुंह से घबराहट के बारे आपके मुंह से सच निकल गया दीपक साहब। अब सुन लीजिए ना, सायरा को सुन लीजिए। पहले तो आप लोगों को जैसी पता है जो अफगानिस्तान में हुआ और जो एयरपोर्ट में हुआ है, उसका सबका हम सब पे इतना असर हुआ है सर कि मेरे पास कलिमात कम पड़ रही है कि मैं क्या बोलूं। मैं अपना वो नहीं दिखा सकते। मेरे तब से कान ब्लॉक हुए हैं और सारे जितने वर्ड थे मेरे माइंड में सब मेरे से गए हैं। मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलूं और कैसे बताऊं। आती है बात पाकिस्तान पे, जो बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान का था और हिंदुस्तान कर रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल बेगुनाह है, कुछ नहीं कर रहा। देखे तो पहले पाकिस्तान जितना हमारे मतलब दोस्ती का टाइम हो रहा है हिंदुस्तान के साथ, उतना शायद आप लोगों की आजादी का टाइम नहीं है। आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़िए और पाकिस्तान हिंदुस्तान के अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती के बारे में आप थोड़ा पढ़िए कि मतलब किस टाइम से हमारे मुल्क और हिंदुस्तान की मुल्क के साथ दोस्ती है। और आज जो मेरे कंट्री में हो रहा है और कोई और नहीं, मेरे पड़ोस मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान कर रहा है। जितने भी लोग वहाँ पे मर गए हैं और जिन लोगों ने उसको मारा है, अफगानियों को मारा है, और जिसका आईडी मिल रहा है पाकिस्तान है। अभी मेरे सारे जितनी एयरप्लेन को इन लोगों ने टुकड़े टुकड़े करके, जितने भी हमारे आर्मी की गाड़ी थी उनको टुकड़े टुकड़े करके पाकिस्तान जा रही है। क्यों? आपके पैसों से, आपकी जेब से हमने खरीदा था क्या?
ये 20 साल हमने खून से अपना मुल्क जो बनाया था, आप लोगों के लिए बनाया था क्या? 20 साल पहले भी मेरी गाड़ी, मेरे एयरप्लेन्स, मेरा जो भी सरमाया था आप लोगों ने लूट लिया था। आज फिर से वही हो रहा है। अब भीख मांगो, हमको आप लोगों को भीख भी देने के लिए तैयार है। और हमारे मुल्क में हमारे या खून खराबा हमारे लोगों को मरवाना बस कीजिए, बस है, इतना और नहीं है, हमारे से नहीं होता। आपके सामने आपकी भाई मर जाए, आपके सिस्टर मर जाए, आप क्या करोगे? समझ सकते हो आप लोग? अब आए हो पाकिस्तान की नुमाइंदे, बैठ के बात कर रहे हो अफगानिस्तान पे। बताइए सना हारून जी। बोल चुकी तो मैं आपको जवाब दे दूं। दर्द समझ पड़ता है आपको? सायरा बहन का दर्द समझ पड़ता है सना हारून जी कि आपके देश ने क्या बोया है? दीपक मेरी बात, आपके देश ने क्या बोया है अफगानिस्तान में, समझ पड़ता है उनके दर्द से? बर्बाद कर दिया आपने उनके देश को। और अगर आप पड़ोस में आंगन में सांप पालोगे तो आपको ही काटेगा, आपको ही काटेगा सना हारून जी। आप सवाल कर चुके तो फिर मैं जवाब दूं आपको। जो कुत्ते पाल के रखे, एक दिन आप लोगों को। देखिए बहन, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ और पाकिस्तान की सारी हमदर्दियां अफगानिस्तान के साथ हैं। और गुज़िश्ता रोज जो वहाँ पे धमाका हुआ जिसमें इतनी जाने गई, उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने इज़हार अफसोस का इजहार किया है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ कि आप भारत में बैठे तो आपको इस तरह की बात कहने के लिए ऑब्वियसली इस तरह की बात नहीं करेंगी तो आपका वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ कि आप ज़ाहिर भारत में रह रही हैं तो आपको इसी तरह की गुफ्तगू करने के लिए कहा गया होगा, आप कर सकती हैं, बात बिल्कुल करें। लेकिन देखिए इस तरह के भारत अपने इस तरह के झूठे हथकंडे इस्तेमाल करना बंद कर दे, क्योंकि आप लोगों की इस तरह की हरकतों से पाकिस्तान का मोरल डाउन नहीं हो सकता। आज अगर अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है बेगैरत है पाकिस्तानी। बात सुनिए, आप पाकिस्तान के लोगों में मोरल भी है, पाकिस्तान के लोगों में मोरल भी है। मैं यहीं से बहस को आगे बढ़ाता हूँ। सायरा बहन बनी रही आप हमारे साथ। जनरल सिन्हा मुझे बताइए, पाकिस्तान के लोगों में मोरल भी है क्या मोरल पाकिस्तान के लोगों में? उन पाकिस्तान के लोगों में जो अपने सैनिकों की लाशों को करगिल में छोड़ के चले गए थे। कारगिल में तो आपके डीजी बच्ची की टांगे कब आ गई थी? और छोड़ो लड़की, कुछ नहीं पता, पसीने छूट गए थे। अरे बात कर रहे हैं ओ आंटी, जाओ यहाँ से। मोहतरमा चुप हो गया, आप तमीज से बात करें और आइंदा इस किस्म के घटिया शो में तमीज से क्या ताल्लुक है? तुम्हारे मर्दों ने 10 लाख लड़कियां रेप की बांग्लादेश में। आप लोग को अपने बाप से जाके पूछो, भारत को असल में बांग्लादेश में रेप किसने किया? दिखा दिया गया है भारत को, उसका आईना दिखा दिया गया। अजीत देवल ने शर्म बोला कि हम नहीं बोल रहे। अच्छा सना हारून जी, मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको, सुनिए। जनरल सिन्हा बोले उससे पहले जरा तस्वीर दिखाइए, सना हारून को तस्वीर दिखाइए। 1971 90,000 फौजियों का सरेंडर। जरा सना हारून को भी फ्रेम में रखिए, जरा सना हारून को भी फ्रेम में रखिए। सना हारून, ये 1971 90,000 फौजियों का सरेंडर। सना हारून जी रेपिस्ट थे सारे के सारे। ठीक है, मैं जनरल सिन्हा के पास चलता हूँ। जनरल सिन्हा, पाकिस्तान और मोराल ये लाइन बनती है क्या? मोराल, ये इनकी कोई मोराल की बात आप करते हैं तो मोराल की परिभाषा को आप दूषित करते हैं, उसको अब्यूज करते हैं। पाकिस्तान नापाक कंट्री है, नापाक। ये अपना नाम पाकिस्तान से जगह नापाकिस्तान, जिसके अंदर आप मोराल की बात करते हैं। अपने बहन बेटियों को बेच रहे हैं चाइनीज को, और अब वो मुल्ला ब्रदर के वो आतंकी इनके लिस्ट मांग रहे हैं। ये जो बैठी हैं हमारी मोहतरमा, मुझे बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ लाल माजिद से वो पटाखा फड़ा दिया उन्होंने सरिया का। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। चाहता हूं ताकि आपके जो सुने हो जाए। हाँ, वो लाल माजिद में से हुआ था ना, अभी 2 दिन पहले लाल मस्जिद से फिर से आवाज आ गई। और आप उसी तालिबानी सोच को रखने वाले उसी सरिया के लौ चलाएंगे। आज आप बैठे हैं ना, ये मोहतरमा जो उछल रही हैं, हमारी अफगान से आई हुई बेटी और हमारी बहन, उसकी बात नहीं सुनते आप। आपको आज लग रही है ना, जो कहते हैं ना, दानवी हंसी हंस रहे हैं, बोलते हैं कि मिल गया हमें खजाना, आज बड़ा उछल रहा है। ये आपको तमाचे पड़ने वाले हैं। जो आपने ऐसे खुरासान की बात की है ना, वो कहाँ है? आपको भी नंगरहार, वही फाटा का इलाका,
और वो आपका बंदूक पीछे घूमने वाला है। और आप जो बोल रहे हैं ना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, सुन ले, अरे छोड़िए आपकी बात, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप डोनिए, आपको तो आप जब पाकिस्तान से बाहर निकलते हो ना तो कहते हो तो इंडियन है, ये है इनकी मोरल, ये कहते हैं हम इंडियन। मैं एक ज्वाइंट ऑपरेशन का कमांडर था, यूं हंसते हैं आप, अपने को कहते हैं भारतीय हूं मैं, इंडियन, और आज बड़े मुस्लिम बने हैं। आपको तो मुसलमान नहीं मानता कोई, आप ऐसे दोगले। अच्छा जी, आवाज जरा सुन ले सबसे। अच्छा, मुझे माफ कीजिएगा राणा साहब, मुझे अब्दुल समद याकूब के पास जाना है। मैंने उनको एक भी चांस नहीं दिया। अब्दुल समद याकूब साहब, असलम फारूकी, इसको तो जानते होंगे ना आप बहुत अच्छी तरह से। ये ISIS खुरासान का चीफ है, पाकिस्तान का रहने वाला है, आप ही का क्रिएशन है, आप ही का क्रिएशन है। और वो लड़का जिसने अपने आप को उड़ा दिया, अब्दुल रहमान, वो भी पाकिस्तानी है। दीपक जी, वो एक अलकायदा का जो चीफ है साउथ एशिया चैप्टर का, वो एक इंडियन है। वो पहले अपने घर को तो साफ कर लें, अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें। आपके अंदर से जा रहे हैं अलकायदा और आप कह रहे हैं कि सर वो मसूद अजहर, हाफिज सईद, सर मैंने ही पकड़ के रखा था, मेरे स्टूडियो में था। क्या नाम था उसका? ओसामा बिन लादेन। अमेरिका यहीं से लेके गया उसको, मेरे स्टूडियो में था ओसामा बिन लादेन। आपको नहीं पता क्या? वो एबटाबाद में नहीं, मेरे स्टूडियो में बैठा था याकूब साहब, यहीं से ले गए अमेरिका वाले। पाकिस्तान से तो कोई लेना ही देना नहीं था। ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था, मेरे स्टूडियो में बैठता था वो। आपको नहीं पता? नहीं, मेहमान था हमारा, मेहमान था। मेहमान था ना आपका, मान लिया ना आपने। सच कड़वा होता है, स्वीकार लिया। अच्छी बातें स्वीकार करिए। आपका दूसरा चीता हाफिज सईद कहाँ है? आपका वो दोस्त दाऊद इब्राहिम कहाँ है? क्लिफ्टन में रहता है ना, कराची में। वो भी मेहमान ये मसूद अजहर को बरादर के पास क्यों भेजा आपने? ये भी बता दीजिए जरा। 17-18 अगस्त को मौलाना मसूद अजहर बरादर के पास। दीपक जी, अब जरा संजीदा गुफ्तगू कर लेते हैं, मजाक बहुत। नहीं, आपने जो कहा अपना घर ऑर्डर में कर ले। मैंने बोला कि मेरे स्टूडियो में बैठा था ओसामा बिन लादेन, यहीं से पकड़ के ले गए अमेरिका वाले, तब आप हंस रहे हैं। दीपक जी, हमें तो आप भी डॉन नजर आते हैं। याकूब साहब कहाँ पड़े? मुझे लगता है आप एक डॉन है। अरे चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। हमारे यहाँ पर एक ही डॉन है जिसने फिल्म बनाई, वो था अमिताभ बच्चन, बस, और कोई डॉन नहीं है उसके अलावा। सिन्हा साहब, अब मेरी बारी में ना बोले, कोई ना बोले। मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं काफी देर से खामोश बैठा हूं। एक सवाल करना चाहते हैं जनरल सिन्हा साहब, याकूब साहब उसके बाद बोल लीजिएगा। हाँ, देखिए, मेरा याकूब साहब से एक सवाल है। ये जो बोलते हैं ना, जो ज्यादा कहाँ है आपके अमीर, जो तालिबान के अमीर, मुल्ला ब्रदर को तो भेज दिया आपने, मुल्ला याकूब को भी भेज दिया, और उधर तो भेज दिया आपने जो इसको कहले जो खलील हक्कानी को। अब बताएं जरा, ये कहाँ है अमीर, किस जेल में भग के रखे हैं? दीपक साहब बोल रहे थे इनके स्टूडियो में, तो दिखा नहीं मुझे। आप अभी जो कह रहे हैं ना, इसका बात बता दीजिए। केवल एक बात बताएं आप साहब, आप तो बड़े, आप करते हैं मेरे साथ बहुत बात। आप बताएं कहाँ है जो तालिबान आपके जो आका के जो अमीर, कहाँ रखे हैं आपने? कौन से जगह? किसका खुदादा का पूछ रहे हैं आप? अब्दुल्ला का पूछ रहे हैं? किसका पूछ रहे हैं? जी यार, हाँ, मैं तालिबान के अमीर की बात कर रहा हूँ। आपको भी पता है किसकी बात कर रहा हूँ, किस जेल में रखा है। सुप्रीम लीडर है उनका, अफगानिस्तान में इस वक्त। कहाँ रखा है उसको आपने छिपा के? बताएं। अफगानिस्तान में कंधार में। कहाँ पर? अभी तो काबुल पहुंच चुके हैं। अच्छा, काबुल पहुंच चुके हैं। हाँ जी। जो तो मुल्ला ब्रदर क्या कर रहे हैं वहां पर, और मुल्ला याकूब क्या कर रहे हैं? अरे मेरे भाई, अच्छा मुझे पूछते जाए, बारी बारी। मुल्ला ब्रदर तो हो गया डिप्टी चीफ, मुल्ला याकूब हो गया डिप्टी चीफ, मुल्ला उमर का बेटा। हाँ, और ये मोहम्मद याकूब, वो तो है ना जो मोहम्मद मुल्ला याकूब एक ही है। एक ही है, वो तो आपके मुल्ला उमर का बेटा है। हाँ, मुल्ला उमर का बेटा है वो तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, अमीर ऑफ तालिबान कहाँ है अभी? पूरा दुनिया जानना चाहता है। अमीर ऑफ तालिबान अफगानिस्तान में है। अरे झूठों के सरदार,
मैं तो सोचता था कि आपको कुछ डिबेट करने आती है। आप क्या कह रहे हैं? भाई 1 तारीख दिल्ली दूर नहीं, 4 दिन और वेट कर लीजिए, फिर डिबेट करेंगे आपके साथ। तो आपके ऊपर में मैं याकूब साहब एक बात बताना चाहता हूँ, जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर होगा अफगानिस्तान का, तालिबान का, वो आतंकियों को ट्रेनिंग में देने में एक्सपर्ट होगा। एक जो है फिदाई हमलों का एक्सपर्ट होगा, वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर, वहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर छोटी बच्चियों को स्कूल जाने के लिए गोली मारने के लिए प्रसिद्ध होगा। वहाँ का जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होगा, वो सड़कों को कैसे खोदा जाए उसका एक्सपर्ट होगा। वहां का जो आर्मी का चीफ होगा, वो लैंड माइन कैसे बिछाई जाती है इसका एक्सपर्ट होगा। ऐसे ही बनेगी ना तालिबान की सरकार। और इसी गवर्नमेंट को आप एंगेज कर रहे होंगे, इस गवर्नमेंट को वहीं पे आप अपना कितने कुछ हो रहे हैं, कितने कुछ हो रहे हैं, क्या नायाब नमूने पाए आपने। 1 मिनट के लिए रोकता हूँ। हुडा शेख नोएडा से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। हुडा, क्या कहेंगे अफगानिस्तान के बारे में? जुड़ गई हैं अफगानिस्तान के बारे में। काबुल ब्लास्ट में जो है आईएसआईएस का हाथ है, और आईएसआईएस का जो बेस है काफ़ी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आईएसआईएस का भी मतलब कहीं ना देखे जा सकते हैं, तो मतलब यहाँ पे पाकिस्तान का भी थोड़ा सा नाम आ रहा है, क्योंकि उसका बेस पाकिस्तान से है आईएसआईएस का। ठीक है, आईएसआईएस का बेस पाकिस्तान से। बच्चा देखिए राणा साहब, बच्चा हमारा जानता है कि देखिए गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ पाकिस्तान में है। ये नाम कैसे रख लिया पाकिस्तान? अब तो इसको बदल देना चाहिए, ना पाकिस्तान, बदल दीजिए नाम। हमारा जो अब देखिए पाकिस्तान की तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारा जो बॉर्डर है ना, उधर हमने बड़ी अच्छी फेंसिंग कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी लगा ली हैं। कोई बंदा ना इस बॉर्डर को क्रॉस कर पाएगा, और अगर कोई करेगा तो वो हमारी मिलिट्री की नॉलेज में होगा इंशाल्लाह ताला। कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, आपकी नॉलेज कौन सी मिलिट्री भैया? ये बाइडेन साहब का बयान है, बाइडेन साहब का बयान है, और वो ये कह रहे हैं कि कोई एविडेंस नहीं है कि कोई कलूजन है तालिबान की और आईएस की। राणा साहब, मैं सबसे पहली बार पाकिस्तान 2000 में गया था, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं सबसे पहली बार लाहौर बस में गया था, लाहौर बस में गया था मैं सबसे पहली बार। राणा साहब सुनिए ना, एक किस्सा सुनाता हूँ। तो वहां पर मुझे बोला था कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 लोगों की चलती है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। मुझे लगा है अमेरिका के बाद चाइना हो गया, लेकिन आपकी भाषा तो ये कह रही है कि अल्लाह, आर्मी, अमेरिका आपके लिए फाइनल। नहीं, देखिए हमारे लिए हमारी अवाम की चलती है अल्हम्दुलिल्लाह, और आर्मी की भी चलती है, जो सिक्योरिटी के मामला है उनकी जरूर चलती है। लेकिन जिस तरीके से आपकी आम जनता का नाम बाजवा है क्या? आपकी जनता का नाम बाजवा है क्या, जनरल बाजवा? नहीं, आपके लिए मैं हकायक आगे मैंने आपको बताया, बड़ी तकलीफ होगी। जाहिर सी बात है, जब से दोहा की एग्रीमेंट हुई तो अमेरिका को भी पता था ये होने वाला है, तालिबान आने वाले हैं, तो उन्होंने एग्रीमेंट कर ली उनसे। अब चाइना को भी पता था, रशिया को भी पता था, इंडिया को नहीं पता था। इंडिया के पैसे मारे गए। अब ये आपकी तकलीफ और आपकी ये जो एक जो आग भगोले आप सब हुए, वो हम समझ सकते हैं, वो दिल से निकलती है, क्योंकि आपके साथ हैंड हो गया। कितने खुश हैं। देखिए हमारे यहाँ कहावत है, वैसे आपके यहाँ भी थी, क्योंकि 74 साल पहले आपका मुल्क और हमारा मुल्क एक ही था। हमारे से नफरत के आधार पर ही आपने मुल्क बनाया है, इसीलिए इसको पाकिस्तान तो नहीं कहा जा सकता, ना पाकिस्तान कहा जा सकता है। हमारे यहाँ कहावत है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये अफगानिस्तान के मामले में भी आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं आईएसआईएस खुरासान, जिसने कल ब्लास्ट किया था, उसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। इसी मुद्दे पर बात हो रही है और हमारे साथ अमेरिका, पाकिस्तान, भारत से एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, जाने माने लेखक और स्तंभकार। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं। मेरे साथ अब्दुल समद याकूब साहब हैं। मेरे साथ सायरा बहन है, जो कि एक अफगान शरणार्थी हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं पूर्णिमा नाथ जी, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप की सपोर्टर हैं। लेकिन सबसे पहले सीधे चलता हूं धार मध्य प्रदेश, जहां से माही शर्मा मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। माही, क्या कहेंगी अफगानिस्तान के हालात के बारे में? जी नमस्कार दीपक जी, मैं भी आप ही के सुर में अपनी ताल मिलाना चाहूंगी कि सिर्फ तालिबान ही नहीं, अपितु विश्व के प्रत्येक आतंकवादी संगठन का गढ़ है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान।
और फिर जब तालिबानी सत्ता को स्वीकारने वाले देशों की सूची में अग्रिम नाम पाकिस्तान का हो तो विश्व पटल पर भी पाकिस्तान तालिबान का सहारा बनता दिखाई दे रहा है। काबुल एयरपोर्ट से आई एक तस्वीर जिसमें एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को अमेरिकी सैनिक के हाथ इस आशा थमा रही है कि शायद उसकी जिंदगी बच जाए, तो ये दृश्य हमारी आंखों में अश्रु छलका देता है। और जहां तक मैं भारतीय दृष्टिकोण से देख पा रही हूँ तो इस स्थिति पर भारत को भी अपना पक्ष जल्द स्पष्ट करना चाहिए, नहीं तो भारत का अफगानिस्तान में किया गया $3 बिलियन का निवेश खतरे में आ सकता है। और आज मैं न्यूज नेशन के माध्यम से पाकिस्तानी पत्रकार महोदया को बोलना चाहूंगी कि जिस सेना के पसीने छूटने की उन्होंने बात करी थी, आप जरा 1948, 71 और कारगिल युद्ध का वो मंजर याद कीजिए कि किस प्रकार भारतीय सैनिकों ने अपनी दुश्मनी सेना के छक्के छुड़ाए थे। और जहां तक बात तालिबान, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माही, आपके लिए मेरे पास वक्त इतना ही था। सीधे चलता हूं जनरल तारिक फतेह साहब के पास। तारिक फतेह साहब, मुझे बताइए, पाकिस्तान इतना कुछ हो रहा है, किस बात पर? ये पाकिस्तान खुश नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान में भी काफी लोग हैं जो खुश हैं। तालिबान काबुल के ऊपर फतह नसीब हुई है इनको, और इनके जहन में ये है कुरेदेंगे जितना भी तो हिंदू दुश्मनी और हिंदुस्तान से नफरत, जो हमारे स्कूलों में पहली जमात से हमें बताया जाता है कि नापाक कौन है, छुओ किसे, गिलास का पानी नहीं पियो, इससे उठना बैठना मत करो। इट इज ड्रिल्ड इनटू आवर हेड। ऐसी बात नहीं है। आप देखिएगा कि ईरान से जो मुसलमान ये आते हैं उनके जहन में ये फतूर नहीं होता, ना अफगानिस्तान से जो आते हैं जिनसे मैं कईयों से मिला हूँ दिल्ली में, उनमें ये नहीं होता। तो इनके जहन में ये है कि देखो हमने कैसे, आप इनके चेहरे पे मुस्कुराहटें देखिए कि लोग जहां मर रहे हैं वहां पाकिस्तानियों की एरोगेंस, वो खासतौर पर जो खातून आई थी, वो अपर मिडिल क्लास के लोगों की वो एक नए किस्म की इस्लामिज्म है कि देखा हमारी टीम जीत गई। ये समझते दुनिया में कोई रेस कोर्स मैदान है जिसमें कंपटीशन हो रहा है और उसके अंदर उनकी फतह हो गई है। दे हैव वेरी लिटिल आइडिया। पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है या इंटेलिजेंसिया, एक दो लोग हैं परवेज हुड बॉय टाइप के जो समझते हैं, बाकी किसी को तारीख का भी नहीं पता। किंग अमानुल्लाह पूछो तो इन्हें नहीं पता होगा कौन है, इनसे ड्यूरिंग लाइन पूछो नहीं पता होगा। ये आज तक 50-60 हजार बलोचों को मारने के बाद भी इनका खून ठंडा नहीं होता है। हिंदुस्तान जब तक बलोचिस्तान की आजादी की मूवमेंट को मदद नहीं करेगा, उस वक्त तक पाकिस्तान को यही एहसास होगा कि ये तो डरपोक लोग हैं, सब्जी खाने वाले हैं, ये हमसे क्या लड़ेंगे। आप 71 को भूल जाइए, कारगिल को भूल जाइए। आज आपको चाहिए हिंदुस्तान की लीडरशिप को कहें कि बलोचिस्तान में जो लोग मर रहे हैं, जो आजादी की जंग लड़ रहे हैं, वो आजाद मुल्क था जो हिंदुस्तान से मिलना चाहता था, हमने नहीं किया। वी विल सपोर्ट देम मॉरली एंड ऑन पेपर एट द यूएन एंड एवरीवेयर एल्स। भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से बात कही। अब्दुल समद याकूब साहब, आपको लगता है कि भारत से आने वाले समय में आपको निसंदेह कोई ना कोई बड़ी चुनौती मिलेगी? देखिए, तारिक फतेह साहब नो डाउट एक वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, लेकिन ये फिर अगेन वही हो जाता है कि ये बहुत बायस्ड हो जाते हैं। ड्यूरल की बात करते हैं बार-बार। ड्यूरल लाइन तो नहीं खींची, वो ब्रिटिश ने खींची थी ना, बिफोर पार्टीशन खींची थी। वो आज का तो मसला नहीं चल रहा, 100 साल से मसला चल रहा है। तकरीबन कमोबेश 100 साल हो गए हैं उसको। और जब वो 100 साल में पाकिस्तान को 75 साल बने हुए हो गए, अगर वो 75 साल में नहीं रिजॉल्व हुआ, हमारी तरफ से एक जो फैक्शन है वहां पे गवर्नमेंट का, उसके साथ एग्रीमेंट हो गया था। अगर आप कहते हैं तालिबान नहीं मानते ड्यूरल लाइन को, तो क्या वो ड्यूरल लाइन की बात करते हैं कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है उनके नजदीक, हमारे नजदीक नहीं? तो वो क्या कहते हैं कि जी हम प्रायोरिटी पे हम ड्यूरल लाइन क्रॉस कर लेंगे। और आज देखें, आज आप अपना स्टेटस को मेंटेन कैसे करते हैं? इसी तरह करते हैं। हमारे पास ताकत है, हम स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं। अगर हम भी अफगान आर्मी की तरह कमजोर होते तो यहाँ भी पाकिस्तान के भी टुकड़े हो जाते। और जिस तरह अफगानिस्तान वो छोड़ के, अब ये मेरी बहन अफगानिस्तान की ये बैठी हैं जो कि सारा इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाई जा रहे हैं। बंदा इनसे पूछे कि आपके मर्द तो चंद डॉलर लेके इंफॉर्मेशन दिया करते थे, उन्होंने तो काम ही अमेरिकन फौज के लिए किया है। और वो जो
फौजी जो पैसे लेके तनख्वाहों के ऊपर आए, 3,75,000 लड़े वो नहीं, बंदूकें उनके पास थी, टैंक उनके पास थे, अपाचे हेलीकॉप्टर उनके पास थे, लड़े वो नहीं, उसका गुस्सा आप हमें दे रही हैं। क्यों झूठ मतलब आप अपने लोगों को कहे, अपने मर्दों को कहे। कहे। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ, सायरा से जवाब लेता हूँ। सायरा आपकी बात सुन के हंस रही है, लेकिन उससे पहले भाग्यश्री, मेरी एक दर्शक जयपुर से, भाग्यश्री क्या कहेंगे अफगानिस्तान के हालात के बारे में? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं यही चीज कहना चाहूंगी कि आतंकवाद जो है ये एक वैश्विक बीमारी है। ये ना किसी धर्म को देखता है, ना किसी देश को देखता है। आज पाकिस्तान के पड़ोसी देश काबुल जो कैपिटल है उसमें ये हुई है। पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कल आप भी ये हो सकते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि कल आप भी हो सकते हैं। लेकिन चलते चलते पूर्णिमा नाथ जी, क्या अमेरिका इस्लामिक टेरर के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, यानी तालिबान के साथ कॉम्प्रोमाइज करके पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल रहा है, आपको लगता है? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम कैन डू दैट। उनका कोई ह्यूमन राइट्स के लिए कोई गोल्स नहीं है। ये हिपोक्रेट्स है, ये कुछ भी कर सकते हैं। आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे। इनका बयान पे कोई भरोसा नहीं करा जा सकता। बाइडेन, मैंने जैसे पहले कहा है, ही इज ए पपेट। ओबामा की आवाज से चल रहे, और हुसैन ओबामा ने अमेरिका का क्या हाल कर दिया हम जानते हैं। यहाँ पे इन अमेरिकन लोगों को जो मारा गया है, इनका जो ब्लड बाइडेन के हाथ में है। आई होप ही इज इम्पीच्ड, नॉट रियली आस्किंग फॉर रिजाइन्स एट ऑल। फेल किया है, अमेरिका को फेल किया है। ये जो सुपर पावर कहते हैं अपने आप को, इट्स अ शेम, इट्स अ शेम द वे उन्होंने निकाला है उनको। उनका जो इंटेलिजेंस सामने था, उनको जो डिसमिस किया है, उनका जो कोई प्लान नहीं था। अब अफगान क्या, अब अमेरिकन क्या है, किसी को उनका कोई फिक्र नहीं है। अब तो मैं ये क्वेश्चन भी मैं डालूंगी आपके दर्शकों के सामने, अमेरिका क्या आईसिस के साथ मिलके ये करवाया है कि आफ्टर दिस बॉम्ब ब्लास्ट राइट अवे ब्लिंकन ने स्टेट डिपार्टमेंट में आके कहा है कि अफगानों के साथ हमारा कोई ये नहीं है, अभी अमेरिकन को निकालना है। कि क्या मतलब है इसका क्या मतलब हुआ? तुमने फेंक दिया है 7 लोगों को, अफगान लोगों को फेंक दिया, जो आपको हेल्प किया है, सपोर्ट किया है। फेंकने की शुरुआत तो ट्रंप ने शुरू की थी, आप उनको कैसे क्लीन चिट दे सकती है पूर्णिमा जी? शुरुआत तो ट्रंप ने की थी, ट्रंप ने ये एग्रीमेंट किया था बिना अफगान सरकार को इन्वॉल्व किए। मैं आपका जवाब देना चाहती हूँ। जो ट्रंप ने किया है निगोशिएशन, वो कंडीशन के बिना किया नहीं है। ट्रंप वहां पे ब्लैक हॉक छोड़ के नहीं आया। ट्रंप वहां पे अफगानीज और अमेरिकन एलाइज को छोड़ के नहीं आया है। ट्रंप वहां पे तालिबान को इंकार करके अफगान को मारने नहीं गया है। तो आपको समझना चाहिए 20 इयर्स $2.2 ट्रिलियन वहां पे एक्सपेंस हुआ है। 4 प्रेसिडेंट, तीसरे प्रेसिडेंट वो थे। बाइडेन तो वहां पे 8 साल थे ना पहले, वीपी के हिसाब से क्या उन्होंने घंटा की है। ठीक है, सीधा मैं चलता हूँ सायरा जी के पास। सायरा जी, चलते चलते पाकिस्तानी भाई अब्दुल समद याकूब ने आपके लिए कुछ कहा था, जवाब देना चाहेंगे उनको? वो कह रहे हैं अफगान के लोग ही नहीं लड़े तालिबानियों से, हमें क्यों देश दे रही हैं आप? हाँ जी, पहले तो देखो सर, एज अ मुस्लिम मुझे बहुत शर्म हो रही है कि एक मुस्लिम उठता है और बोलता है कि तालिबान वहां पे गई है, इस्लामिक निजाम आ रहा है, अफगानी डरपोक है, अफगानी क्यों पाकिस्तानों से लड़े नहीं है। पहले तो मैं इन भाई को ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, आप मर्द हो, मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि अफगानियों के एक लड़की और पाकिस्तान के 5 मर्दों के बराबर है। दूसरी बात, अफगानी डरपोक नहीं है। और तीसरी बात जो है, आप बोल रहे हो कि मतलब अफगानी बाकी चले गए, पैसे लेके गए, आप लड़ी क्यों नहीं? पहले आप मुझे पता है, एक मुस्लिम के नाते और एक पड़ोसी मुल्क के नाते आप होते कौन हो आपसे ऐसी बात बोलने वाले? आप बताओ मुझे, बताओ आपकी मस्जिद में जो मौलवी साहब अपने शागिर्द के साथ जो कर रहा है, आपके स्वात और रावलपिंडी में जो हो रहा है, पहले आप वो क्यों नहीं रुकवाते? आप मुझे डरपोक कहते हो, मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि बहुत शर्म की बात है। एज अ मुस्लिम कंट्री आपके मुल्क में हो क्या रहा है? जितना फैशा आपके मुल्क में हो रहा है, किसी यूरोपियन मुल्क में नहीं हो रहा। अगर हम आप मुझे डरपोक बोल रहे हो, तो पहले जाओ एज अ मुस्लिम अपनी कंट्री को थोड़ा पाक कर दो, जैसे आपने उसका नाम रखा है, फैशा से पाक कर दो। फिर आ जाओ, आप बात करो अफगानिस्तान और अफगानियों के बारे में।
एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन। अब मुझे पता है कल जब जो बच्चे मरे थे वहाँ पे, वो आप लोगों ने मरवाए थे, उन लोगों का गुनाह क्या था? ठीक है, मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा सायरा, मेरे पास वक्त इतना है, एक दिन फिर इस पर बहस करेंगे। लेकिन काबुल धमाके से साबित हो गया है आतंक का केंद्र पाकिस्तान ही है। यस कहना है 97% लोगों का। फिलहाल देश की बहस में इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।